अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आलमी सियासत में साल 2024 कदामत पसंद सियासी जमातों के लिए ज़ेर कातिल साबित हो रहा है। अभी तक के हुए इंतखाबात ये जाहिर करते हैं कि लोग अब स्टेटस को के जरिए तर्ज हुक्मरानी से बगावत कर चुके हैं और चाहते हैं कि अपने मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते बराह रास्त अपनी किस्मत के फैसले करें। फ्रांस हो, बरतानिया हो या जनूबी अफ्रीका में वेनेजुएला या मेक्सिको, कीनिया हो या फिर एशियाई ममालिक, हर तरफ एंटी स्टेटस को लहर ही नजर आती है। हमसाया मुल्क भारत में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी ने बमुश्किल हुकूमत तो बना ली, मगर भारी अक्सरियत का ख्वाब देखने वाले मोदी मखलूत हुकूमत तक महदूद हो गए। इसी तरह बांग्लादेश में सख्त गिर नजरियात रखने वाली अवामी लीग इलेक्शन से कबल इंतहाई गैर मकबूल थी। स्टेटस को की मदद इंतखाबी मुहिम जोई के नतीजे में हुकूमत तो बना ली, मगर अवाम को राम करने में नाकाम रही। और आज वो वक्त भी आया जब उसी मुक्तदरा ने अवाम की नफ्स को देखते हुए अवामी लीग की हिमायत से हाथ खींच लिया और शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देकर मुल्क बदर होना पड़ा। बहरहाल ये तो मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश की अवाम सियासी तौर पर हमसे कहीं ज्यादा आगाही और हम आहंगी रखते हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, पॉलिटिकली अवेयर हैं। जब भी वक्त आता है अपनी जाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रखकर एक हो जाते हैं। और एक हम हैं जो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर उसूली मौक़िफ़ पर भी इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक ऐसी रजीम इक़्तिदार पर मुंजमद है जिसको मुक्तदरा की हिमायत तो हासिल है लेकिन अवाम में निहायत गैर मकबूल है। शायद इसी वजह से कोई भी दोस्त मुल्क या मालियाती इदारा शहबाज सरकार का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हर आए दिन के साथ माशी बदहाली में इजाफा हो रहा है। तवानाई बहरान तो इंसानी जानें निकलने लगा है। इसी मुद्दे पर जमात इस्लामी रावलपिंडी और कराची में धरना दिए हुए है। आज के बांग्लादेश के हालात देखकर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने मीडिया से बात की और वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि बिजली के बिल कम कर दें, ये ना हो कि देश वाले हालात पैदा हो जाएं और आपको एयरपोर्ट पर जाने का मौका भी ना मिले। आजम साहब, आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है, वरना ये धरना तहरीक आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए। देखो बांग्लादेश के हालात काबू से बाहर हो गए। पहले तो आप लोग फरार होते रहे हैं, फिर हालात ऐसे खराब ना हो जाए एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिले। पाकिस्तानी सियासी तारीख भी कुछ ऐसी ही है कि सियासतदान या तो हुकूमत की सवारी करते हैं या फिर जेल में पाए जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मुक्तदरा सियासतदानों को नेट प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब तक पाकिस्तान के 7 वज़राए आज़म समेत मुतादिद सियासी जमातों के सरबराहान, दर्जनों वफाकी वज़रा, सियासी रहनुमा और सैकड़ों कारकुनान जेलें काट चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज की बैनुल-अक़वामी जरीदों की हेडलाइंस ये हैं कि BBC कहता है जेल में होने के बावजूद तमाम सियासत का महवर इस वक्त इमरान खान ही हैं। खान साहब की गिरफ्तारी की बात करें तो वो उस वक्त अमल में आई जब तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज हुमायूं दिलावर साहब ने बानी PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई और उसके फौरन बाद इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस 1 साल के दौरान इमरान खान साहब को तोशाखाना 1 फौजदारी केस में 5 अगस्त 2023 को सजा हुई, जो 28 अगस्त को मुअत्तल हो गई। साइफर केस में 30 जनवरी को सजा हुई, जिसमें इमरान खान बरी हो चुके हैं। तोशाखाना 2 केस में 31 जनवरी को सजा हुई, जो अब मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत में निकाह जैसे बेहुदा केस में 3 फरवरी को सजा हुई, जिसमें बरियत हो चुकी है। 1 साल के दौरान 15 9 मई के मुकदमात में जमानतें हुई और तकरीबन 6 में बरियत हो चुकी है। जो मुकदमात दफा 144 की खिलाफ वर्जी या एहतजाज पर इस्लामाबाद में दर्ज किए गए, वो मजमूई तौर पर 25 केसेस बनते हैं, जिनमें इमरान खान की जमानत मंजूर हुई या बरियत हुई। इस वक्त 9 मई के 12 मुकदमात लाहौर के हैं, जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस भी है जिसका ट्रायल चल रहा है और तोशाखाना 3 में रिमांड इस वक्त उस केस में चल रहा है। इस्लामाबाद में तकरीबन 9 केसेस ऐसे हैं जहां इमरान खान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा है और जिनका फैसला अभी होना है। यूं तकरीबन 23 केसेस में इमरान खान साहब के खिलाफ हैं और इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। 25 में उनको रिलीफ है। मजमूई तौर पर 1 साल में इमरान खान साहब को 25 केसेस में रिलीफ, जबकि मजीद 23 केसेस अभी ज़ेर इल्तवा हैं। DGISPR की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हक खुदइरादियत की मुनसफाना जद्दोजहद में मकबूज़ कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है।
مزید ان کا کہنا تھا اور انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے تو افواج پاکستان ضرور قانونی کارروائی کرے گی. بے ضمیر ڈیجیٹل دہشت گرد چند پیسوں کے لیے عوام اور ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں. سانحہ 9 مئی سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی سے متعلق فوج کا موقف واضح, کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے, جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا, نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی.